पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखते हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के लिए एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को इसके लिए नामित किया गया है। यह फोटोग्राफर जो है अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 1917 से हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्र, नाटक, संगीत और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 21 श्रेणियों में दिया जाता है। एसोसिएटेड प्रेस यूएसए की समाचार एजेंसी है। कुछ देशों की प्रमुख समाचार एजेंसियों पर अगर बात करें तो जैसे राइटर्स ये ब्रिटेन की है, तास रूस की, अंसा इटली, सिनुआ चीन की है समाचार एजेंसी, क्योडो जापान की समाचार एजेंसी है, अंतारा इंडोनेशिया की। भारत की समाचार एजेंसियों में जैसे यूनिवार्ता हो गई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया हो गई, इसी तरह जैसे वाफा फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी आदि। इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे सिडबी ने लॉन्च किया है। इसका कार्य अगर देखें तो यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परिचालन शुरू करने, वित्त या ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सिडबी के बारे में जान लेते हैं कुछ। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय के लिए एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि कैट की जम्मू एवं कश्मीर खंडपीठ केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई करेगी। अभी तक जो कैट की चंडीगढ़ पीठ थी इन मामलों की सुनवाई करती थी। अब कैट की जम्मू एवं कश्मीर खंडपीठ इन मामलों की सुनवाई करेगी। अब ये कैट के बारे में कुछ जान लेते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 14 का में अधिकरण के संबंध में प्रावधान है, जिसका अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह संघ तथा राज्य सरकार के लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना
के संबंध में प्रावधान करे। संसद ने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। कैट एक्ट जो है 1985 पारित किया, जिसमें अधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति एवं अधिकरणों की अधिकारिता के संबंध में प्रावधान किया गया। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने के प्रावधान थे और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को दिल्ली में स्थापित। वर्तमान में इसकी लगभग 17 नियमित पीठ हैं, जिनमें 15 तो किसी न किसी उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान पर ही हैं और शेष 2 एक जयपुर में एक लखनऊ में स्थापित है। ये पीठ उच्च न्यायालय वाले अन्य स्थानों पर भी सुनवाई करती है। प्रशासनिक अधिकरणों का गठन अगर देखें तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और न्यायिक सदस्य, न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य तथा प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों द्वारा किया जाता है। और यह प्रशासनिक अधिकरण जो है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यूवी ब्लास्टर, ये अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर है। इसका विकास लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर नई दिल्ली, ये डीआरडीओ की लैब है, तथा एक निजी संस्था गुड़गांव के, दोनों ने मिलकर इसका विकास किया है। यूवी ब्लास्टर का उपयोग अगर देखें तो इस उपकरण का उपयोग प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स के कीटाणु शोधन के लिए किया जाएगा। कीटाणु शोधन के लिए किया जाएगा। डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य इसके प्रमुख कार्य हैं। यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जिस पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञान है। समुद्र सेतु, सी ब्रिज, यह ऑपरेशन जो है भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए चलाया है। मालदीव में जो भारतीय कोविड-19 महामारी कारण फंसे हुए हैं, उन्हें भारत लाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान चलाया। सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान, यह अभियान नीति आयोग और पिरमल फाउंडेशन ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए शुरू किया है। CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र के द्वारा CMIE जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट में कोविड-19 संकट के कारण जो वर्तमान में मई में भारत में बेरोजगारी दर है वो 27.1% हो गई है। 27 बढ़कर जो है 27.1% हो गई। लास्ट एट होम रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी 2019, इसमें बताया गया कि 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। ये किस रिपोर्ट में बताया गया? तो लास्ट एट होम, यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी है।